सिद्धे जिनिंद चंदे आयरिय वज्राय साहुगने वंदिय सम्मदंसण चरितलद्धिं परुवेमो। तीसरा अधिकार है देश संयम लब्धि अधिकार। इसमें देश संयम और आगे है सकल संयम लब्धि। उन देश संयम और सकल संयम लब्धि को की प्ररूपणा करने के लिए यहाँ पहले सूत्र कहते हैं। मतलब देश संयम लब्धि को कौन प्राप्त करता है और सकल संयम लब्धि को कौन जीव प्राप्त करता है, इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। 168 नंबर गाथा है। 168 नंबर गाथा। दुविहा चरित लब्धि देशे सयलेय देश चारितम् मिच्छो अयदोसयलम् देवीय देशो यलभ्येयि। दुविहा चरित्र लब्धि। चारित्र लब्धि दो प्रकार की है। एक देशे सयले मतलब देश में और सकल में, मतलब देश चारित्र और सकल चारित्र, इस प्रकार चारित्र लब्धि दो प्रकार की बताई है। उसमें देश चारित्रम मिच्छो अयदो लभ्येयि, उसमें से देश चारित्र को मिथ्या दृष्टि और असंय सम्य दृष्टि यह दोनों प्राप्त करते हैं। मतलब कोई जीव पहले गुण स्थान से एकदम देश संयम को प्राप्त कर सकता है, कोई जीव चौथे गुण स्थान से असंय सम्य दृष्टि जो है वो देश चारित्र को प्राप्त करता है। तो देश संयम को प्राप्त करने वाले दो प्रकार के जीव हैं। और तेवीय देशोय, और वे दोनों और देश संयम, देश संयत जो है वह सकल संयम लब्धि को प्राप्त करता है। मतलब सकल संयम लब्धि प्राप्त करने वाले कौन है? मुनिराज है। तो छठे सातवें गुण स्थान है। तो सातवें गुण स्थान में पहुंचने वाला कौन है? एक तो मिथ्या दृष्टि डायरेक्ट कर सकता है, मतलब जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है वो पहले से सातवें में डायरेक्ट जा सकता है, या असंय समय दृष्टि वह सकल संयम को प्राप्त कर सकता है, या देश संयत जो है वह सकल संयत को प्राप्त कर सकता है। तो सकल संयम की प्राप्ति 3 गुण स्थान से होती है और देश संयम की प्राप्ति 2 गुण स्थान से होती है। यह बात यहाँ बताई है। इसमें जो देश चारित्र है, देश संयम, वह क्षौभशमिक लब्धि है।
चारित्र भी अभी आगे 3 प्रकार का बताएंगे, क्षौपशमिक चारित्र, औपशमिक चारित्र और क्षायिक चारित्र। उसमें से ये दोनों देश चारित्र और सकल चारित्र जो बताएंगे वो क्षौपशमिक लब्धि की अपेक्षा से बताया है, क्षौपशमिक चारित्र की अपेक्षा से। तो अनंतानुबंधी कषाय और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव, मतलब जो देश संयम प्राप्त हुआ है वो अप्रत्याख्यान के कषाय के उदय के अभाव में प्राप्त हुआ है, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण जो कषाय है वह अप्रत्याख्यान मतलब देश संयम का घात करने वाली प्रकृति है, और उसके क्षोभशम से मतलब उसके उदय के अभाव से देश संयम लब्धि प्राप्त होती है। तिथं बसतो मी तिथं बसू देत, खाली बसून ऐकू येणार नाही तिथं। फिर तो देश संयम लब्धि जो है प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है उसमें, और प्रत्याख्यानावरण जो प्रकृति है वो सर्वघाती है, लेकिन फिर भी उसका जो सामर्थ्य है प्रत्याख्यानावरण कषाय का सकल संयम लब्धि को घात करने में है। देश संयम लब्धि को ना लाभ पहुंचाती है न हानि पहुंचाती है, इसलिए प्रत्याख्यानावरण कषाय सर्वघाती है, उसका उदय रहते हुए भी देश संयम को क्षौपशमिक कहा है। घेऊन जावा त्यांना श्वेता। हाँ और तो सकल संयम ये बता रहे थे कि 5वां गुणस्थान जो क्षौपशम बताया किस अपेक्षा से बताया, वहां पर उन्होंने मतलब सम्यक्त्व के साथ में केवल प्रत्याख्यानावरण कषाय के अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, तो चढ़ते समय पहले से 5वें में भी जा सकते हैं, या फिर पुरुषार्थ किया, इसलिए कहे ना कभी अभी आगे बताने वाले मतलब 5वें से फिर डायरेक्ट 7वें में जा सकते हैं। पहले से 5वें में थोड़ा पुरुषार्थ हुआ, इतनी विशुद्धि नहीं पड़ी, 5वें गुणस्थान के योग्य विशुद्धि हुई, तो द्रव्यलिंग है ही, केवल सम्यक्त्व का अभाव नहीं, बाकी के कषायों का उदय भी है ना। जो देश संयम की प्राप्ति होगी अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के अभाव में, तो अप्रत्याख्यानावरण संजीवलन कषाय का उदय है, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, इसलिए वे पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व भी है। तो ऐसा मतलब शास्त्र में तो निषेध नहीं किया है कि पहले से 5वें में भी जा सकते हैं, पहले से 4थे में भी जा सकते हैं, पहले से 7वें में भी जा सकते हैं। तो द्रव्यलिंगी मुनि भी पहले से 4थे में जा सकते हैं, पहले से 5वें में जा सकते हैं। हाँ द्रव्यलिंगी के 3 गुणस्थान बताए ना, पहला, 4था और 5वां। द्रव्यलिंगी मुनि के 3 गुणस्थान बताए हैं, पहला, 4था और 5वां। जैसे पहले उनके 3 कर्म प्रणाम के द्वारा श्रद्धा में निर्मलता हुई, वे 4थे गुणस्थान में गए, और उनकी विशुद्धि हुई तो 4थे से 5वें में भी जा सकते वे मुनिराज। फिर और विशुद्धि हुई तो 5वें से 7वें में भी जाएंगे। उतरते अपेक्षा से भी हैं और चढ़ने की अपेक्षा से भी जा सकते हैं। ये कहीं धवला में और एक उल्लेख आया था, लेकिन उसको मुझे याद नहीं अभी, कि उससे वो भी अर्थ निकलता है। तो केवल सम्यक्त्व का अभाव है इतना ही नहीं, उसके साथ में चारित्र का भी अभाव है ना उनके। तो सम्यक तो श्रद्धान की तो निर्मलता हो गई उनके, समझो मुनिराज है द्रव्यलिंगी, उनको श्रद्धान में तो निर्मलता हो गई, लेकिन जो चारित्र की विशुद्धि चाहिए उतनी विशुद्धि नहीं हुई, तो पहले से 4थे में भी जा सकते हैं। कि जो निवृत्ति रूप परिणाम चाहिए, सामयिक संयम रूप हो सकता है। और जो कोई श्रावक है उसको भी पहले से 5वें में जा सकता है। हाँ। अभी सब आएगा ना, दोनों सम्यक्तों के साथ जा सकता है, सब आएगा आगे वर्णन, आगे पढ़ते अपन।
तो यहाँ देश संयम में क्या है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव होने से वहाँ एक देश विरति रूप परिणाम हुआ है, तो उतने उसकी अल्प विशुद्धि हुई है, इसलिए उसको देश चारित्र कहते हैं। देश मतलब थोड़ा, सकल मतलब पूरा। जहाँ पर चारित्र की परिपूर्णता नहीं है, अल्प मतलब केवल अनुव्रतों को धारण किया है, महाव्रतों को धारण नहीं किया है, और संपूर्ण सावध्य से विरति रूप जो महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप जो परिणाम है, विशुद्धि रूप परिणाम, उसको सकल संयम चारित्र कहते हैं। इसका वर्णन अगले अधिकार में आएगा, इसमें देश संयम लब्धि का वर्णन करेंगे। तो उसमें जो मिथ्या दृष्टि है, उसमें से जो देश संयम लब्धि को प्राप्त करता है, उसकी सामग्री यहाँ बता रहे कि पहले से 5वें में जो जाता है उसके लिए कौन सी योग्यता चाहिए। 169 नंबर गाता है। अंतो मुहूर्त काले देशवदी हो हि दित्तिमिच्छोहु सो शरणो सुज्जन्तो करणं पिकरे दिसगजोगम। अंतो मुहूर्त काले देशवदी हो ही दी, मतलब जो अंतर मुहूर्त काल के बाद देशव्रति होने वाला है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव, तो उसके पहले क्या होगा, स्वशरणो अपसरण सहित। पहले बंधापसरण का प्रकरण आया था ना कि पहले का संख्यात्वा भाग कम, पहले का संख्यात्वा भाग कम कम ऐसा स्थिति बंध करता है, अंत कोटाकोटि शेष रखता है, और फिर उसमें भी पहले का संख्यात्वा भाग कम ऐसे अपसरण करता है, उसको स्थिति बंधापसरण कहते हैं। उस अपसरण को करता हुआ और सुजंतो शुद्ध होता हुआ, मतलब उसके परिणामों की अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती हुई, मतलब ऐसा डायरेक्ट संक्लेश परिणाम है और उसमें से 5वें गुण स्थान में गया, ऐसा नहीं होगा। उसके पहले उसके परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो जो ऊपर के गुण स्थान में बढ़ते हैं वहां परिणामों की विशुद्धि हुए बिना अगला गुण स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगले जो गुण स्थान है वो विशुद्धि के स्थान है ना, ऊपर ऊपर के, इसलिए अनंत गुणी विशुद्धि के द्वारा बढ़ता हुआ सगजोगम करणम पे करे दे, अपने योग्य, मतलब अभी बताएंगे कि प्रथमोपशम सम्यक तो सहित जाता है तो 3 करण परिणाम करेगा, शोभशम सम्यक तो सहित जाता है तो 2 करण परिणाम करेगा। इसलिए अपने योग्य ऐसा कहा, अपने योग्य करण परिणामों को करता है, 3 या 2 करण करता है। तो उसमें भी अनुभाग का भी क्या होगा, अनंतवा एक भाग मात्र शेष रखकर बागी के अनुभाग का क्या होगा, अपसरण होगा। अनंत एक भाग मात्र अनुभाग को शेष रखता है सत्व में, और जो नया बंधा अनुभाग करता है वह भी कैसा करता है, कम 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 करता है। मतलब अनुभाग बंधापसरण और स्थिति बंधापसरण, ये 2 बताए ना, स्थिति बंध कम कम करना वो स्थिति बंधापसरण है, और अनुभाग बंध जो पहले बांधा जितने द्विस्थानीय बंध करेगा, द्विस्थानीय ही सत्व रखता है, कौन सा, अप्रशस्त प्रकृति का, ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृति है, उसके अनुभाग का क्या करता है, द्विस्थानीय अनुभाग करता है। ये पहले भी आया था ना प्रथमोपशम सम्यक्त में, वह कार्य यहाँ पर भी होगा। और प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुस्थानीय करता है। तो यह कार्य देश संयम को प्राप्त करने के पहले होता है, यह बताया। अब आगे मिथ्या दृष्टि जो है वो सम्यक्तों के विभाग से उसके करण परिणाम बताते कि कौन से सम्यक्तों से सहित देश संयम को प्राप्त होता है तो कौन कितने करण करेगा, ये बात यहाँ अगले गाथा में बताते हैं। हमेशा सत्व से बंध कम ही होता है, और वो द्विस्थानीय ही है, चतुस्थानीय नहीं है। इसका अप्रशस्त प्रकृति का, प्रशस्त प्रकृति का चतुस्थानीय है। अब यहाँ सम्यक्तों के विभाग से करण परिणाम का विभाग बताते हैं। मिच्छो देश चरितम उवसम सम्मेण गेन्नमाणोः
सम्मतुपत्तिं वा तिकरणचरिमं निगेन्नदिहु उवसम सम्मेन देशचरित्रम गेन्नमाणो मिच्छो। उपशम सम्यक्त के साथ में देश चारित्र को ग्रहण करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव, मतलब दो प्रकार के बताए ना, एक तो प्रथमोपशम सम्यक्तों के साथ देश संयम प्राप्त होगा या क्षौपशमिक सम्यक्तों के साथ देश संयम प्राप्त होगा। उसमें से जो प्रथमोपशम सम्यक्त सहित देश चारित्र को प्राप्त कर रहा है ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव सम्मत उत्पत्ति वा सम्यक्त की उत्पत्ति के समान पहले अधिकार में विस्तार से प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त करने की विधि बताई है। उसी विधि के अनुसार 3 करण परिणामों के अंतिम समय में गेन्नदी मतलब ग्रहण करता है। किसको? देश संयम को ग्रहण करता है, मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त और देश संयम इन दोनों को एक साथ ग्रहण करेगा। उसके लिए अलग कुछ करने की वहां जरूरत नहीं है। 3 करण परिणाम के द्वारा जिस प्रकार मिथ्यात्व प्रकृति का अंतरकरण करके अनिवृत्तिकरण परिणाम में मिथ्यात्व का अंतरकरण करके उसने प्रथमोपशम सम्यक्तों को प्राप्त किया, यहाँ क्या होगा? परिणामों की विशुद्धि उसकी ज्यादा होगी क्योंकि 5वें गुण स्थान को प्राप्त होने वाला है। और उस परिणामों की विशुद्धि से वहां पर अनंतानुबंधी कषाय के साथ अप्रत्याख्यानावरण कषाय के भी उदय का अभाव होगा। उसके लिए अंतरकरण उपशम नहीं होता है। उसका क्या कौन सा उपशम होगा? केवल अनुदय रूप उपशम। अनंतानुबंधी का भी उदय का अभाव हुआ, उसका स्त्रीभुक संक्रमण होकर के अन्य 12 कषाय रूप से उदय आता था। उसी प्रकार यहाँ अप्रत्याख्यानावरण 4 कषाय है, उसका भी प्रत्याख्यानावरण और संजुलन रूप होकर के उदय में आएगा। निषेक रचना तो रहेगी ना सबकी, उसमें अंतर पाड़ा नहीं है। दर्शन मोहने में कैसे अंतर करता है, लेकिन चारित्र मोहने में यहाँ अंतरकरण नहीं है। तो केवल वो निषेक जो है स्त्रीभुक संक्रमित होकर के पर प्रकृति रूप मतलब प्रत्याख्यानावरण संजुलन रूप होकर उदय में आएंगे। इसलिए सब विधि प्रथमोपशम सम्यक्तों के समान है। और 3 करण परिणाम के अंतिम समय में इसका अर्थ अनिवृत्तिकरण के अनंतर समय में लगाना, क्योंकि पहले गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति कहते हुआ पहले गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति नहीं होती है। पहले गुणस्थान तक उसका बंध होता है, अनंतर समय में बंध का अभाव होता है। उसी प्रकार यहाँ 3रे करण परिणाम के अंतिम समय में कहा तो भी यहाँ क्या समझना? अनिवृत्तिकरण के अनंतर प्रथम समय में वह देश संयम को प्राप्त करता है। तो उसमें भी ये सब कार्य होंगे, प्रकृति बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण, अनंत गुणित परिणामों की विशुद्धि की वृद्धि, अप्रशस्त प्रकृति का प्रति समय अनंत गुण हानि युक्त अणुभाग बंध और प्रशस्त प्रकृति का अनंत गुना बढ़ता हुआ अणुभाग बंध, ये सब आधार प्रवृत्त करण में जो कार्य हुए वे सब वहां पर होंगे। अपूर्व करण में भी 4 कार्य होते हैं। कौन कौन से? स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। तो गुण संक्रमण तो पहले नियम बताया कि सब जगह गुण संक्रमण नहीं होता है। प्रथमोपशम सम्यक्तों की प्राप्ति होने के बाद ही केवल मिथ्यात्व प्रकृति का गुण संक्रमण होता है। तो ये सब कार्य विशेष वो सब यहाँ पर भी होंगे, लेकिन केवल यहाँ पर क्या होगा? अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का अभाव होगा, इतनी विशेषता है। अब यहाँ वेदक सम्यक्तों के साथ जो प्राप्त करता है उसकी विशेषता आगे बताते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तो प्रथमोपशम सम्यक्तों के साथ ही ग्रहण करेगा, लेकिन जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है वो प्रथमोपशम सम्यक्तों के साथ भी कर सकता है या वेदक सम्यक्तों के साथ भी 5वें गुण स्थान को प्राप्त करता है। तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा वेदक सम्यक्तों के साथ देश चारित्र को ग्रहण करने वाले जीव के यहाँ विशेषता जो है वह प्रतिपादन करते हैं। साथ ही करेगा, दोनों के साथ करेगा। यदि सादी मिथ्या दृष्टि का वेदक योग्य काल बीत गया है तो वह प्रथमोपशम सम्यक्तों के साथ भी 5वां कर सकता है, या जो वेदक काल के भीतर है पहले मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर पल्योपम का असंख्यात्व भाग काल वेदक काल कहा है,
मतलब वापिस जो वेदक सम्यक्तों को प्राप्त कर सकता है, उतने काल में प्रथमोपशम सम्यक्तों की प्राप्ति नहीं होती है। फिर उसके बाद में वेदक काल का अतीत होने पर वहां पर वह प्रथमोपशम सम्यक्तों को भी प्राप्त कर सकता है। तो वहां पर साधी मिथ्या दृष्टि जीव आएगा तो वह भी प्रथमोपशम सम्यक्तों के साथ ही पांचवें गुण स्थान को प्राप्त होगा। वेदक काल बीतने के बाद ऐसा कहना, वहां पर बहुत काल मतलब वेदक काल भी बहुत है, पल्य का असंख्यात वर्ष है। प्रथमोपशम सम्यक्तों की प्राप्ति पल्योपम का असंख्यात भाग काल जाए बिना वापिस नहीं हो सकती है। एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ तो दूसरी बार होने के लिए बीच में असंख्यात वर्ष जाने पड़ेंगे, तभी होगी प्राप्ति। तो साधी मिथ्या दृष्टि वेदक सम्यक्तों के साथ देश चारित्र को ग्रहण करने वाले, उसकी जो विशेषता है वो दो गाथा के द्वारा बताते हैं। 171 और 172 नंबर की गाथा है। मिच्छो देश चरितम वेदग सम्मेन गेन्नमाणोः दुकर्ण चरिमे गेन्नदि गुणसेडी नत्ति तक्करणे सम्मतुपत्तिं वा तो बहुतंच होदिकरणानं ठिदि खंड सहस्र गदे अपूवकरणं समपदिहु वेदक सम्मेन देश चरितम गेन्नमाणो मिच्छो। वेदक सम्यक्त्व के साथ देश चारित्र को ग्रहण करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव दुकर्ण चरमे, दो कर्ण परिणाम के अंतिम समय में ही गेन्नदि देश चारित्र को ग्रहण करता है। मतलब उसके दो ही कर्ण होते हैं। दो ही कौन से? कोई कोई जीव गलती करके बोलते हैं कि अपूर्व कर्ण और अनिवृत्ति कर्ण, आदक कर्ण और अपूर्व कर्ण, ये दो कर्ण परिणाम होते हैं। अनिवृत्ति कर्ण परिणाम का कार्य बताया था केवल दर्शन मोहन और चारित्र मोहन की उपशमना और क्षय करते समय ही तीन कर्ण परिणाम होते हैं। अनिवृत्ति कर्ण का कार्य दर्शन मोह और चारित्र मोह का या तो क्षय करना या उपशम करना है, और जहाँ उपशम और क्षय नहीं है वहां पर अनिवृत्ति कर्ण परिणाम नहीं होता है। इसलिए दो कर्ण परिणाम के अंतिम समय में ही वह देश चारित्र को ग्रहण करता है। तक करणे गुणश्रेणी नत्थि। अपूर्व कर्ण में चार आवश्यक कार्य बताते हैं ना, तो उसमें गुणश्रेणी एक है कार्य, लेकिन यहाँ पर अपूर्व कर्ण में गुणश्रेणी नहीं होगी। जब देश संयम को वेदक सम्यक्तों के साथ ग्रहण कर रहा है तो अपूर्व कर्ण परिणाम में गुणश्रेणी नहीं होती है। फिर आगे होगी, वो बताएंगे आगे। गुणश्रेणी तो देश संयम के निमित्त से बताई है, वो देश संयम को ग्रहण करने के बाद होगी, लेकिन पहले नहीं होगी अपूर्व कर्ण परिणाम में। तो सम्मत उत्पत्तिम वा, और यहाँ पर कर्णों का जो अल्पभूत्व है वह सम्यक्तों की उत्पत्ति के समय जैसा बताया है वैसा ही यहाँ पर भी ग्रहण करना। मतलब अदप प्रवृत्त कर्ण का काल बड़ा और अपूर्व कर्ण का काल छोटा, और तीन कर्ण परिणाम है तो सबसे छोटा अनिवृत्ति कर्ण परिणाम का काल, उससे संख्यात गुना अपूर्व कर्ण, उससे संख्यात गुना अदप प्रवृत्त कर्ण का काल है। और दो कर्ण परिणाम करता है तो उसमें अपूर्व कर्ण में तो ये सब कार्य अदप प्रवृत्त कर्ण में जो चारों आवश्यक है वो होंगे। अनंत गुणित परिणामों की विशुद्धि की वृद्धि, स्थिति बंधापसरण, अप्रशस्त प्रकृति का अनंत गुना घटता हुआ द्विस्थानीय अनुभाग बंध, और प्रशस्त प्रकृति का अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुस्थानीय अनुभाग बंध, एक कार्य करते हुए अदप प्रवृत्त कर्ण काल व्यतीत होगा। फिर उसके बाद अपूर्व कर्ण काल के भीतर अब गुण श्रेणी का भी निषेध किया और गुण संक्रमण भी यहाँ होता नहीं है। तो दो ही कार्य रहे, एक स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। ये चार तो पहले के होंगे याद प्रवृत्त कर्ण में बताए वह, और यहाँ दो होंगे स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात।
कितने स्थिति कांडक घात होंगे इसमें? तो कहा कि संख्यात 1000 स्थिति कांडक घात के द्वारा अपूर्वकरण काल समाप्त होता है। तो गुणश्रेणी यहाँ क्यों नहीं होती है, ऐसा प्रश्न होगा अपूर्वकरण में। तो यह परिणामों की तो विशुद्धि इतनी है और गुणश्रेणी नहीं होती है। तो कहा कि यहाँ प्रथमोपशम संयुक्तों को ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए उसके निमित्त से जो गुणश्रेणी है उसका अभाव है। वेदक संयुक्तों के लिए तो गुणश्रेणी बताई नहीं है, इसलिए उसके निमित्त से गुणश्रेणी नहीं होगी। और देश संयम के निमित्त से बताया, भी देश संयम प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए इन 3 कारणों से देश संयम को जब प्राप्त करेगा तब गुणश्रेणी प्रारंभ होगी, उसके पहले गुणश्रेणी प्रारंभ नहीं होगी। इसलिए यहाँ गुणश्रेणी का अभाव बताया है। हाँ, शौपशमिक संयुक्तों के साथ गुणश्रेणी का विधान नहीं कहा है। प्रथमोपशम संयुक्तों में गुणश्रेणी बताई है और वहाँ यहाँ प्रथमोपशम संयुक्त तो प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए उसके निमित्त से नहीं होगी। और देश संयम के निमित्त से होती है, लेकिन देश संयम प्राप्त होने के बाद होती है, उसके पहले नहीं होती। इसलिए अपूर्वकरण में गुणश्रेणी का अभाव बताया है। और अनिवृत्ति और यहाँ पर वही बताया है क्या, तो इसका मतलब जो प्रथमोपशम संयुक्त में जो 25 साल को वो नहीं करण परिणामों का केवल बताया है। करण परिणाम जो है अधप्रवृत्तकरण का काल, अपूर्वकरण का काल, ये बताया। हाँ बस। अब देश संयम काल की प्राप्ति मतलब कब देश संयम प्राप्त होता है और वहां पर जो गुणश्रेणी करता है देश संयम प्राप्त होने के बाद, उसका यह प्रतिपादन करते हैं। से काले 173 नंबर का आता है। से काले देशवदी असंख्य समय पबद्ध माहर्य उदयावली सवाहिम गुणसेडिमवट्ठिदं कुणदी। से काले मतलब अपूर्वकरण के अनंतर काल में देशवधि जो देशवृत्ति है वह मतलब देश संयमी बन गए ना, अनिवृत्तिकरण के अनंतर समय में वह देशवृत्ति हो गया। वह असंख्यात समय प्रबद्धों को ग्रहण करके आहर्य मतलब उसका अपकर्षण करके उदयावली से बाहिम उदयावली के बाहर अवट्ठिदम गुणश्रेणीम कुणदी अवस्थित गुणश्रेणी करता है। गुणश्रेणी कितने प्रकार की बताई थी? 2 प्रकार की बताई, गलितावशेष और अवस्थित। और उसमें भी 2 प्रकार की, एक उदयावली बाह्य और एक उदयादि, मतलब 4 प्रकार की हो गई गुणश्रेणी। उदयावली बाह्य गलितावशेष गुणश्रेणी जब प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय गुणश्रेणी की रचना करता है वहां पर उदयावली बाह्य गुणश्रेणी होती है। और उदयादि गलितावशेष कल अपन ने देखा था जब सम्यक्त्व का तो कृतकृत्य वेदक काल रहा था तो उदय समय से था और गलितावशेष थे गुणश्रेणी, अंतिम कांडक वगैरह घात हुआ तब। मतलब उदय समय से हो गुणित रूप से दिया तो उसको कहेंगे उदयादि, और उदयावली के बाहर से द्रव्य दिया गुणश्रेणी का तो उसको कहेंगे उदयावली बाह्य। और गलितावशेष किसको कहा कि एक निषेक जब उदयावली में प्रविष्ट हुआ तो उपरीतन स्थिति का एक निषेक इसमें गुणश्रेणी में आया नहीं, गल करके जितनी शेष रही उतनी ही रहती है, उसको गलितावशेष कहते हैं। एक मिनट दिखाती हूँ, पहले इसमें बताया था एक बार और। तो जो निषेक रचना होती है किसी भी प्रकृति की, ये निषेक रचना है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है समझो। इसमें पहले आवली काल उसको कहते हैं उदयावली। फिर जो गुणश्रेणी की रचना होती है
वो उदयावली के बाहर होती है, तो उदयावली के बाहर से या गुणित रूप से देता है। तो यह जो है उदयावली बाह्य गुण श्रेणी कहलाएगी। मतलब ये उदयावली है, उसके यहाँ तो जो द्रव्य आकर्षण करके लेगा वह एक एक चय कम देगा, और यहाँ से गुण श्रेणी के जो आयाम है उसमें जो द्रव्य दिया जाएगा वह असंख्यात गुणित रूप से दिया जाएगा। तो उदयावली में असंख्यात गुणित रूप नहीं दिया, इसलिए गुण श्रेणी कहाँ हुई? उदयावली के बाहर हुई। तो और यहाँ से समझो असंख्यात गुणित जहां द्रव्य दिया जाएगा तो उसको कहेंगे उदयादि गुण श्रेणी कहेंगे। और गलितावशेष क्यों कहा? क्योंकि अब यहाँ ये पहला समय गल जाएगा तो उदयावली में एक गुण श्रेणी का निषेध आ जाएगा। लेकिन यह उपरितन स्थिति का इसमें नहीं आएगा, इसका अर्थ क्या कि जो हम द्रव्य देंगे गुण श्रेणी का वह, जैसे उदाहरण माना उदयावली के 4 समय ऐसा मानो, और 5 समय से 20 समय तक 16 समय की गुण श्रेणी है ऐसा मानो यहाँ पर। तो यहाँ उदयावली का एक समय गल जाएगा तो उदयावली 2 समय से लेकर 5 समय तक हो जाएगा, तो 5वां निषेध उदयावली में आ जाएगा। तो यहाँ गुण श्रेणी कितने समय की रही? 6 समय से लेकर 20 समय तक ही रही। मतलब जो गुण श्रेणी का द्रव्य है वह यहाँ 6ठे निषेध से लेकर 20वें निषेध तक ही दिया जाएगा, यहाँ 21वें निषेध में नहीं दिया जाएगा। यहाँ दिया जाएगा वह चयहीन क्रम से जैसा देते हैं वैसा ही देंगे, ऐसा ही दिया जाएगा उपरितन स्थिति में। फिर और दूसरे तीसरे समय में गया तो तीसरे समय से लेकर 6ठे समय तक उदयावली रहेगी। फिर गुण श्रेणी का द्रव्य 7वें निषेध से लेकर 20वें निषेध तक ही दिया जाएगा। तो मतलब एक गल गया तो वहां ऊपर से इसमें आकर के नहीं मिला है गुण श्रेणी में, उसको कहेंगे गलितावशेष गुण श्रेणी। और अवस्थित गुण श्रेणी किसको कहेंगे? समझो कि यहाँ एक उदयावली का निषेध एक गल गया, तो यह एक 5वां निषेध उदयावली में आ गया, तो यहाँ 6ठे निषेध से लेकर अवस्थित होगी तो 6ठे निषेध से लेकर 20वें समय तक तो दिया ही जाएगा गुणित रूप से, या 21वें निषेध में भी गुणित ही दिया जाएगा। तो गुण श्रेणी जितनी की उतनी रहेगी। 16 समय प्रमाणे ना 5वें से 20 तक 16 समय हो गए, अब 6ठे से लेकर 21 तक मतलब अवस्थित रही 16 समय की। इसके लिए सलाइन का उदाहरण दिया था ना, उसमें से बाटल में से वो बीच की जो होती है वहां एक ये आता है, नीचे सुई में से एक वो सलाइन का बूंद जो है वो शरीर में जाता है, तो उसमें से वापस वो सुई में आता है, वो जो प्लास्टिक के बीच में थैली होती है ना उसमें से, और फिर ऊपर के बॉटल से प्लास्टिक के थैले में एक आता है, तो उतना का उतना रहता है उसमें। लास्ट सलाइन समाप्त हो तब तक वह वैसा ही रहता है, तो अवस्थित कहेंगे। तो एक निषेध उदयावली में आने पर गुण श्रेणी में ये गुण श्रेणी आगे आगे बढ़ती जाएगी, ऊपर ऊपर होती जाएगी, मतलब एक एक निषेध उसमें उपरितन स्थिति में से आता जाएगा। मतलब जितने पहले समय में हमने जितने समय में गुण श्रेणी का द्रव्य दिया, दूसरे समय में भी उतने ही समय में गुण श्रेणी का द्रव्य दिया जाएगा, तीसरे समय भी उतने ही समय में गुण श्रेणी का द्रव्य दिया जाएगा। तो इस देश संयम के निमित्त से ऐसे अवस्थित गुण श्रेणी होती है, लेकिन उदयावली में नहीं, उदयावली के बाहर। तो उदयावली में जो दिया जाएगा द्रव्य वो कम ही दिया जाएगा, चयहीन क्रम से दिया जाएगा। लेकिन यह उदयावली खत्म होने के बाद उस जीव को जो निर्जरा होगी वो गुणित रूप हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ निषेध में असंख्यात गुणित दिया, वह उदय रूप हो जाएगा, तो उतने कर्मों की निर्जरा हो गया, संख्या समय प्रबुद्ध की निर्जरा हो गई। एक आवली काल तक वह निर्जरा नहीं होगी, द्रव्य केवल दिया गया है, और आवली काल बीत जाने के बाद वहां पर कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। और मिथ्या दृष्टि है, अपूर्व कर्म में जब गुण श्रेणी होती है प्रथमोषण संवेत्व के समय, तो वह मिथ्या तो अवस्था में निर्जरा प्रारंभ होती है, गुण श्रेणी निर्जरा। इस प्रकार ये अवस्थित गुण श्रेणी जितने काल तक पांचवा गुण स्थान रहेगा उतने काल तक यह ऐसी ही बनी रहेगी गुण श्रेणी।
अवस्थित गुण श्रेणी, उसमें कम आयाम कम ज्यादा नहीं होगा, उसको कहेंगे अवस्थित गुण श्रेणी। और जहां एक एक निषेक गलने पर आयाम कम होता जाता है गुण श्रेणी का, उसको कहते हैं गलितावशेष गुण श्रेणी। और उदय समय से दिया तो उदयादि कहेंगे, और उदयावली के बाहर असंख्यात गुणित दिया तो उदयावली बाह्य कहेंगे। जहां जिस प्रकार के वहां बताते हैं। नहीं नहीं, उसके निमित्त से अब यहाँ उदय समय से देने का ये नहीं है ना, कारण नहीं है ना। हाँ, उसका कारण कुछ नहीं, उदय समय से हर समय नहीं होता है ना। जहां पर अष्टवर्ष स्थिति करता है तभी उदय समय से वो द्रव्य दिया जाता है, सब जगह नहीं होता है वो। तो यहाँ वो द्रव्य बताया है, आयु को छोड़कर जितने भी 7 प्रकृतियां हैं उसकी गुण श्रेणी होगी। तो हमेशा अपन दिखाते वैसे समय प्रबद्ध 1.5 गुण हानि गुणित, उसमें 7 और अनंत का भाग दिया। नहीं, यहाँ पर तो सामान्य बताया ना, ये अपन मिथ्यात्व के लिए करते थे अनंत का भाग देना। या ज्ञानावरणादि में से किसी भी कर्म की अपेक्षा से ले लो, तो वहां 7 का भाग दिया तो जितना आया उतना ये एक एक कर्म का हो गया। 7 कर्म में से एक एक का इतना द्रव्य हो गया। अब इसको अपकर्षण भागार का भाग देंगे तो अपकृष्ट द्रव्य हुआ, इतने द्रव्य का अपकर्षण किया। ये पूरे उदयावली के बाहर सत्ता में स्थित जितना ये 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध है, उसको अपकर्षण भागार का भाग दे करके एक भाग गुण श्रेणी बनाने के लिए अपकर्षण करके लिया, और फिर उसका 3 में बंटवारा करेगा, उदयावली में, गुण श्रेणी में और उपरीतन स्थिति में। इसको वापिस पहले के असंख्यात भाग का भाग दे करके बहुभाग उपरीतन स्थिति में देगा। इसमें वापिस असंख्यात लोग का भाग देकर एक भाग उदयावली में देगा और बहुभाग गुण श्रेणी में देता है। इस प्रकार पहले के समान ही ये बनेगी। और इसका जो गुण श्रेणी का आयाम है वो कितना होगा? ये गुण श्रेणी का आयाम हाँ अंतर्मूर्त होगा, लेकिन प्रथमोषण संगतु की अपेक्षा से जब देखेंगे तो उससे छोटा होगा। 11 जो गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान बताए हैं उसमें पहले स्थान से दूसरे स्थान में निर्जरा ज्यादा है, और आयाम जो है वो कम है। जो ये अपकृष्ट द्रव्य है, अपकृष्ट द्रव्य वह असंख्यात गुणित अपकृष्ट करेगा। प्रथमोपशम संयुक्त में जितने कर्म का अपकर्षण किया उससे देश संयम को प्राप्त होने पर असंख्यात गुणित द्रव्य अपकर्षण करेगा। समझो यहाँ 1000 किया तो वहां 10,000, फिर वहां देश सकल संयम को प्राप्त कर रहा है तो 1 लाख, ऐसे गुणित होता जाएगा द्रव्य जो अपकर्षण करना है वह द्रव्य। इसलिए ज्यादा ज्यादा निर्जरा होगी, और जो द्रव्य वह अपकर्षण करके गुण श्रेणी में देना है वो कम आयाम में दिया जाएगा। तो इसका अर्थ एक एक निषेक में ज्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि द्रव्य ज्यादा है और आयाम छोटा है, तो एक एक समय में जो प्राप्त हुआ है वह द्रव्य ज्यादा है। इसलिए देश संयम जो है उसके निमित्त से उदयादि अवस्थित उदयावली बाह्य अवस्थित गुण श्रेणी होती है। इसका अर्थ देश संयमी क्या कर रहा है? विषय भोग रहा है और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ध्यान कर रहा है। ज्यादा निर्जरा किसकी है? 5वें वाले की ज्यादा है निर्जरा, क्योंकि उसकी अवस्थित गुण श्रेणी है। लड़ाई कर रहा है समझो, या कोई मतलब खाना खा रहा है, सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, और चौथे गुण स्थान वाले से उसकी विशुद्धि इतनी अधिक होती है। और मुनिराज है आहार कर रहे हैं और देश संयम में ध्यान कर रहा है, तो उससे ज्यादा निर्जरा किनकी है? सकल संयम की है, क्योंकि सकल संयम के निमित्त से अवस्थित गुण श्रेणी है और उसका द्रव्य देश संयत की अपेक्षा से असंख्यात गुना ही होता है। अभी वो आगे बताएंगे, अब सब आएगा। जैसे उसी समय किसी जीव ने विशुद्धता से सत्व के द्रव्य से अवस्थित गुण श्रेणी और उपरीतन स्थिति में द्रव्य दिया उसी समय जब देश संयम का प्राप्त हुआ उसके निमित्त से उसी समय गुण श्रेणी का प्रारंभ हुआ। और एक चौथे गुण अपूर्ण करण में होती तो है नहीं गुण श्रेणी के लिए उपचार की गुण श्रेणी
उपचार से कहा, ये केवल देश संयम और सकल संयम प्राप्त होते समय अपूर्व करण में नहीं होती है। जहां जहां 3 करण परिणाम बताए वहां तो होती ही है गुण श्रेणी। चौथे गुण स्थान में भी बाद में होती है, तो पहले को लिख दिया कि गुण श्रेणी बनती है, तो उपचार से कह देते हैं। कहाँ चाह गुण प्रथम का समय होता है, तो वहाँ पर भी इन्होंने लिख दिया उपचार से गुण श्रेणी बनवाई है, तो गुण संतो करा, गुण संक्रमण करा, तो होता बाद में, तो उपचार से वो उपचार से ने 8वें गुण स्थान में होते ना, उस अपूर्वकरण की अपेक्षा से बताया है। अब अन्य अपूर्वकरण में नहीं होता है गुण संक्रमण, उसका अपवाद है। उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी पर अपूर्वकरण परिणाम के निमित्त से ये चारों कार्य होते हैं, लेकिन अन्य करण परिणाम जब होता है तो जहां जो नहीं होता है वहां बस का अपवाद बताते हैं, निषेध बताते हैं। हाँ, अपूर्वकरण वो जो प्रथमोपशम समेतों में अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण उसका संख्यात्व भाग अधिक बताया था, उसका संख्यात्व भाग होगा। इसमें ऐसा कुछ यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो देश संयम को ही प्राप्त हुआ है ना, देश संयम तो पूर्वकोटि साल तक, कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष तक रहेगा, तो उसके काल के समान थोड़ी होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो अपूर्वकरण बीतने के बाद हो रहा है ना गुण श्रेणी कायम। अब बता रहे हैं आगे कि गुण श्रेणी आयाम से संख्यात गुण हीन है, लेकिन द्रव्य जो है वो असंख्यात गुणित है। तो उसका वो चिन्ह बताया। प्रथमोपशम सम्यक्तों की उत्पत्ति में गुण श्रेणी आयाम आवली और 2 बार उसको संख्यात का गुना किया, और यहाँ जो ने 3 बार संख्यात का गुना किया, और यहाँ जो गुण श्रेणी है वहाँ 2 बार संख्यात का गुना किया, इसलिए उससे यह गुण श्रेणी आयाम छोटा है, मतलब संख्यात्वा भाग है, ऐसा बताया। अब यहाँ देश संयम के अवस्था में अवस्था विशेष और वहां पर होने वाले जो कार्य है उसका विभाग दिखाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। दौवम असंख्य गुणीय कमेन एयंत वड्ढि कालोत्ति बहुठिदि खंडेति दे आदापवत्तो हवे देशो 174 नंबर का आता है। दौवम असंख्य गुणीय कमेन, जो गुण श्रेणी के लिए द्रव्य लेता है वह असंख्यात गुणित क्रम से। कब तक लेगा असंख्यात गुणित क्रम से? एयंत वड्ढि कालोत्ति, एकांत वृद्धि काल तक। मतलब 5वां गुणस्थान जब प्राप्त होता है तो पहले अंतर्मुहूर्त काल परिणामों की अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है। कोई भी गुणस्थान प्राप्त होता है तो वह एक छोटा अंतर्मुहूर्त काल परिणामों की लगातार परिणामों की विशुद्धि की वृद्धि होगी। जैसे प्रथमोपशम सम्यक्तों के बाद में भी बताया था गुण संक्रमण पूर्ण काल तक, वहां तक परिणामों की अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है। ऐसे देश संयम प्राप्त होने पर एक एकांत वृद्धि काल उसको कहते हैं, मतलब एकांत से जहां परिणामों की विशुद्धि की वृद्धि ही होती है उसको कहते हैं एकांतानो वृद्धि काल। वह एकांत मतलब नियम से सर्वथा जहां पर परिणामों की विशुद्धि बढ़ती हुई होती है उसको एकांत वृद्धि काल ऐसा कहा। जितने काल तक होगी उस काल तक उसको एकांत वृद्धि काल ऐसा कहा। फिर उस एकांत वृद्धि काल में भी स्थिति कांडघात और अनुभव कांडघात होंगे, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है तो विशुद्धि के निमित्त से जो कार्य होता है वो रुकेगा नहीं, वहां तक होता रहेगा। अपूर्वकरण से स्थिति कांडघात अनुभव कांडघात प्रारंभ हुआ था, वह एकांत वृद्धि के अंतिम समय तक होता रहेगा। इसलिए बहुटिदि खंडेति दे, एकांत वृद्धि काल में भी बहुत मतलब संख्यात 1000 स्थिति कांडघात होते हैं, और फिर वह जीव अधापवत्तो देशो हवे, अध प्रवृत्त देश संयत होता है। मतलब देश संयत के 2 भेद किए, एक एकांतानुवृद्धि देश संयत और अध प्रवृत्त कहो या स्वस्थान देश संयत। मतलब जब तक लगातार परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है वहां तक उसको एकांतानुवृद्धि कहेंगे, उसके बाद उसको अध प्रवृत्त देश संयत कहते हैं या स्वस्थान देश संयत कहते हैं।
तो एकांत वृद्धि के काल में परिणामों की विशुद्धि बढ़ने से जो कार्य पहले चालू हुए थे वे भी यहाँ होते रहते हैं। और आगे बताते हैं। और वो सता प्रवृत्त देश संयुक्त काल में जो कार्य विशेष है वह बताते हैं। मतलब एकांत वृद्धि काल में तो गुण श्रेणी होगी और स्थिति कांडक घात होगा और अनुभव कांडक घात भी होगा, और नियम से द्रव्य जो है असंख्यात गुणित लेगा, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि अनंत गुणे बढ़ रही है। अब अध प्रवृत्ति में आने पर क्या होता है वो बताते हैं। ठेदी रस घादोण 175 नंबर का आता है। ठेदी रस घादोणति हो आधा पवत्ता विधान देशस पड़े उठी दे मुहुसन संते नहीं तस् कर्ण दुगा अधा पवत्ता विधान देशस्य अध प्रवृत्त नामक जो देश संयत है उसके ठिधि घादो रसघादो नथी स्थिति घात और अनुभाग घात नहीं होता है। मतलब वहां अनुभाग कांडक घात और स्थिति कांडक घात नहीं होंगे, एकांत वृद्धि काल तक ही होते, ऐसा बताया था। फिर पड़ी उट्टी दे, यदि वो गिर जाता है उसमें देश संयत से अंतर्मूर्त काल के बाद और वापिस अंतर्मूर्त में वापिस वह देश संयत को प्राप्त होता है तो तस्य करण दुगा न, उसके दो करण भी नहीं होते हैं। पांचवा गुण स्थान प्राप्त हुआ, वापिस समझो संयम से कुछ च्युति हो गई, असंयम में हो गया, वापिस वह अंतर्मूर्त काल के भीतर देश संयम को प्राप्त होना है तो वहां दो करण परिणाम भी नहीं होंगे। तुरंत अल्प अंतर्मुहूर्त में वहां तो उसको बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, अंतरंग में ही वहां प्रत्याख्यान और कषाय का उदय हो गया, वह पांचवे से चौथे में आया या पहले से पांचवे से तीसरे में भी आ सकता है या पांचवे से पहले में भी आ सकता है। लेकिन अल्प अंतर्मुहूर्त काल के लिए गिर गया तो वह वापिस बिना कर्म परिणाम के भी पांचवे गुण स्थान को प्राप्त होता है, क्योंकि अभी उसकी इतने संस्कार कम नहीं हुए ना, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, वो तुरंत देश संयम को प्राप्त करता है। इन्होंने उदाहरण देते समय असंयत ऐसा ही लिखा है, असंयत समय दृष्टि गुण स्थान को प्राप्त होकर अल्पन वो जो पांचवे से चौथे में आएगा वापिस पांचवे में जाएगा तो उसके अल्प पहले में भी ले सकते हैं ऐसा, क्योंकि वहां पर भी पहले गुणस्थान का भी काल छोटा जो है वो चौथे गुणस्थान के समान ही बताया है। जगन्य काल अभी अल्पभूत में बताएंगे ना, छो के जगन्य काल समान बताए हैं, लेकिन इन्होंने जो टीका में दिया वहां पर असंयत समय दृष्टि गुणस्थान का उदाहरण लिया है। हाँ। लेकिन वह भी तुरंत हो सकता है, मिथ्यात्व में जाकर भी वह तुरंत पांचवे में जा सकता है। फिर वो मिथ्यात्व में जाकर सम्यक्त्व को प्राप्ति तो करके वहां भी जाना चाहिए। लेकिन वो सम्यक्त्व के लिए भी दो करण परिणाम नहीं करने पड़ेंगे ना, शोभन सम्यक्त्व के लिए भी वह यदि अल्प अंतर्मुहूर्त के लिए जाता है तो उसको केवल सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो गया, वापिस वो मिथ्यात्व के उदय का अभाव हुआ, सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो गया तो शोभन सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। लेकिन बड़ा अंतर्मुहूर्त हो गया कि उसके करण परिणाम होंगे। अल्प अंतर्मुहूर्त ऐसा कहा है, अल्प अंतर्मुहूर्त में उन्होंने तो खाली मुहूर्त संते पड़ी उट्टी दे ऐसा कहा ना, एक अंतर्मुहूर्त में गिरकर यदि वह वापिस वो ऊपर चढ़ता है तो दो करण नहीं होंगे। लेकिन वो चौथे में ऐसा कुछ नियम नहीं बताया, लेकिन इन्होंने टीका में दिया है वैसा कि वहां पर भी नियम नहीं बताया, उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई देश संयम से च्युत होकर असंयत समय दृष्टि गुणस्थान को प्राप्त होकर के अत्यल्प अंतर्मुहूर्त में स्थित होकर शीघ्र देश संयम को प्राप्त करता है तो उसके स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात आदि दो करण परिणाम के बिना मतलब नहीं होते और दो करण परिणाम के बिना ही वह देश संयम को ग्रहण करता है। और तीव्र विराधना कारणवश यदि वह मिथ्यात्व में और जाकर के ऐसा कहा है, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है कि वो पहले में भी जाकर के तुरंत आ सकता है पांचवे में, मतलब अल्प, क्योंकि अभी अल्पभूत तो बताएंगे वहां सबके जगन्य काल समान बताए, मिथ्यात्व का जगन्य काल, देश संयत का जगन्य काल, चौथे का
जगने काल, तीसरे का जगने काल, सकल संयम का जगने काल, सबका। हाँ, अल्प शब्द नहीं, अंतर्मुहूर्त के भीतर ऐसा कहा है। तो अंतर्मुहूर्त छोटा बड़ा होता है, बहुत बड़ा हुआ तो वह नियम से वापिस करण परिणाम भी करेगा, और ज्यादा साल होते हैं, ज्यादा काल होता है तो वह नियम से करता ही है। लेकिन दीदी 5 से 2 दिन पहले में आएगा, फिर करेगा 5 थोड़ा सा, तो उसमें ज्यादा संकलेश चाहिएगा, चौथे में कम संकलेश चाहिएगा, तो चौथे से 5 में तो जल्दी कर सकता है, 5 दिन पहले से 5 में करने में अंतर्मुहूर्त में मुश्किल। लेकिन वो सब समय तो के लिए तो बताए कि नहीं, जैसे चौथे से पहले में आया, वापिस चौथे में गए तो वहां पर भी करण परिणाम करने नहीं पड़ते हैं। यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है कि चौथे वाला नहीं पहले में आके नियम का मैं बता रही हूँ, नियम नहीं है कि वो पहले से मतलब 5वें से चौथे में आकर के वो उसका ही केवल बिना करण परिणाम के होता है। 5वें से पहले में आया और अत्यंत अंतर्मुहूर्त में गया तो भी उसको करण नहीं करने पड़ते हैं, बराबर है कि। लेकिन करणायोग क्या कहता है कि नियम से चलो, नियम बताना है तो वहां पर 5वें से पहले में आया तो वो तुरंत जा सकता है कि नहीं, 5वें में जा सकता है, क्योंकि शोभशम समय तो यदि उसको हो सकता है तुरंत, तो तेज संयम होने में क्या हो गया उसको। और तीव्र विराधना के कारण उर्भूत ऐसे बहिरंग द्रव्य का सानिध्य हुआ, और उससे ऐसे कोई तीव्र विराधना हुई, या देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई, या कुछ मतलब श्रद्धा में विचलितता हुई, क्योंकि वह सम्यक्तों से भी च्युत हो रहा है और मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि 5वें से चौथे में गए तो वहां पर भी दीर्घ काल रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि वहां पर भी अंतर्मुहूर्त के बाद तुरंत जाएगा ही, वहां पर भी दीर्घ काल रह सकता है, और मिथ्यात्व में भी वहां जाकर के दीर्घ काल रह सकता है। बिना करण परिणाम वालों का चक्कर है ना, तो इसलिए बचा लिया। हाँ, तो बहिरंग द्रव्यादि के सानिध्य में देश संयम और सम्यक तो दोनों की एक साथ विराधना करके मिथ्यात्व में जाकर बड़ा अंतर्मुहूर्त रहता है। जैसे 5 मिनट 10 मिनट बड़ा अंतर्मुहूर्त कहलाएगा, 1 से 1 सेकंड और सेकंड का भी छोटा भाग वो छोटा अंतर्मुहूर्त कहलाएगा। तो ये संख्यात और असंख्यात वर्ष तक यदि वह वेदज्ञ काल के भीतर वापिस वेदक सम्यक्तों के साथ संयम असंयम को प्राप्त करता है तो वह 2 करण परिणाम नियम से होंगे, और वह स्थिति कांडघात अनुभाग कांडघात भी होंगे। अब यहाँ पर हाँ, वह सबसे उत्कृष्ट कहेंगे, उसको उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कहेंगे। लेकिन ये सेकंड का भी कितने व छोटा संख्यात्वा भाग हो सकता है ना, वह सब छोटे अंतर्मुहूर्त कहलाएंगे, या बड़ा और छोटा ऐसा 2 का है ना। जगन्य और उत्कृष्ट कहे तो जगन्य मतलब आवली अधिक एक समय, और उत्कृष्ट मतलब 48 मिनट में एक समय कम, वह बड़ा अंतर्मुहूर्त है। मध्यम अंतर्मुहूर्त भी बड़े कहलाएंगे, 1-10 मिनट के लिए भी वह च्युत हो गया तो भी वो वापिस 2 करण परिणाम करेगा। ऐसे सेकंड का भी छोटा हुआ भाग, इतने में ही उसको मिथ्यात्व का उदय आया या असंयम का उदय आया और वह 4थे गुणस्थान में गया तो वापिस वो 5वें गुणस्थान को प्राप्त करता है, तो वहां करण परिणाम नहीं होंगे। अब अथा प्रवृत्त देश संयत के गुण श्रेणी का द्रव्य, आपकी शंका थी ना, उसका उत्तर है यहाँ पर कि अवस्थित गुण श्रेणी है तो एकांतानुवृद्धि काल तक तो असंख्यात गुणित क्रम से ग्रहण करता है द्रव्य, ऐसा बताया था। अब अथा प्रवृत्त देश संयत होता है तो उसके परिणामों की विशुद्धि हमेशा समान नहीं रहती है, या बढ़ती हुई नहीं रहती, कभी घटती है कभी बढ़ती है, कभी संक्लेश होते हैं, तो फिर गुण श्रेणी कैसे होगी? इसका वो उत्तर यहाँ दे रहे हैं। 176 नंबर गाता है, देशो समये समये सुजन्तो संकिलित समानोय चौवड्डी हानि दौवा दवट्ठिदं कुणदिगुण सेढ़िम। देशो माने देश संयत, ये अथा प्रवृत्त देश संयत। समय समय सुजंतो, समय समय में शुद्ध होता हुआ, और संकिलेश समानोय, संक्लेश रूप परिणाम वाला होता हुआ। कभी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, सामायिक आदि करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधुओं की संगति में रहते हैं, तो वहाँ
परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। और कभी गृहस्थ आदि कार्य करते समय सब निमित्ताधीन होने से संश्लेष परिणाम भी होते रहते हैं, दोनों होते हैं ना कार्य, कभी संश्लेष होता है कभी विशुद्ध परिणाम होते हैं। तो उसके निमित्त से 4 प्रकार की वृद्धि से द्रव्य को लेगा या 4 प्रकार की हानि से द्रव्य को लेगा। तो जैसे परिणाम होंगे उसके अनुसार यहाँ जो गुणश्रेणी निर्जरा के लिए जो अपकृष्ट करके द्रव्य लेता है वह कम ज्यादा होगा परिणामों के अनुसार। परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी तो द्रव्य अधिक ग्रहण करेगा, संश्लेष परिणाम होंगे गुणश्रेणी तो होगी लेकिन द्रव्य कम वहां दिया जाएगा। इसलिए जैसे परिणाम है उसके अनुसार वहां वृद्धि और हानि होगी। तो 4 प्रकार की वृद्धि और 4 प्रकार की हानि बताई। कौन सी? असंख्यात, पहले का असंख्यात भाग वृद्धि, सबसे छोटी वृद्धि है वो असंख्यात भाग वृद्धि। मतलब कोई जीव संश्लेष परिणाम वाला है और वह संश्लेष परिणाम से विशुद्धि परिणाम को प्राप्त हो रहा है, संश्लेष परिणाम में से निकल करके ज्ञानी जीव के अंतरंग में ये सदैव परिणति चलती रहती है। उसको पता चलता है ना कि अपने परिणाम अभी संश्लेष हो रहे हैं, तो मेरा घाटा हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, तुरंत ऐसे निमित्त जोड़ता है कि जिससे अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ जाए। तत्व का चिंतन करके, साधु की संगति में जाकर, सामायिक आदि करके, प्रतिक्रमण करके वह वापिस क्या करता है? परिणामों की विशुद्धि बढ़ाता है। तो जब परिणामों की विशुद्धि बढ़ाता है तो विशुद्धि जैसी बढ़ेगी, थोड़ी बड़ी है तो वहां असंख्यात भाग वृद्धि होगी, और अधिक ज्यादा बड़ी है कितने भाग अधिक बढ़े, क्योंकि विशुद्धि के परिणाम भी षट स्थान वृद्धि से आए हुए हैं। तो आपका परिणाम पहले से असंख्यात भाग वृद्धि से बढ़ा, अविभाव प्रतिच्छेद आपकी विशुद्धि के बढ़ेंगे तो वह जो द्रव्य लिया जाएगा वह भी असंख्यात भाग अधिक लिया जाएगा। आपके परिणाम पहले से संख्यात भाग से अधिक बढ़ेंगे, अविभाव प्रतिच्छेद पहले जो परिणाम है उससे संख्यात भाग अधिक बढ़ गए तो वहां जो द्रव्य लेगा अपकर्षण करके वह संख्यात भाग अधिक लेगा पहले से, मतलब पहले जो लिया उससे संख्यात भाग अधिक। किसमें संख्यात भाग अधिक करना? कि जो उसके पहले समय में उसने जितना द्रव्य लिया उससे अगले समय में परिणामों की विशुद्धि संख्यात भाग अधिक बढ़ी है तो द्रव्य भी संख्यात भाग अधिक बढ़ेगा। और फिर समझो कि पहले से संख्यात गुना बड़ा हो गया परिणाम, विशुद्धि का परिणाम, मतलब पहले समझो अविभाव प्रतिच्छेद उस विशुद्धि के 1/10 थे, अपने 10 असंख्यात माना और 10 का भाग दिया तो कितने हो गए? 110 हो गए। तो कितने बड़े? असंख्यात भाग बढ़े। और संख्यात के संख्या अपने 5 मानी, तो 100 में अपने 5 का भाग दिया तो कितने बढ़े? 20 बढ़े, मतलब संख्यात भाग अधिक हो गए। और समझो संख्यात गुणित मतलब 100 के 500 हो गए, 100 को 5 से भाग गुना किया तो कितने हो गए? एक साथ 500 गुना हो गया। और असंख्यात 10 माना है, 100 को अपने 10 का भाग दिया तो कितने हो गए? 1000 हो गए। तो ऐसे यदि परिणामों की विशुद्धि के अविभाव प्रतिच्छेद बढ़ते हैं, संख्यात भाग से अधिक बढ़े, असंख्यात भाग से अधिक बढ़ेंगे तो वृद्धि असंख्यात भाग अधिक होगी। वहां पर देखा है वो द्रव्य। अब ये विशुद्धि परिणामों के स्थान जो करते हैं वो कैसे करते हैं? परिणामों में जो हुए हैं वो आप बोलते हैं परिणामों में विभाग प्रतिच्छेद, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन कर्म को तो पता चलेगा। परिणामों का विभाग प्रतिच्छेद का क्या मतलब है? उसका अनुभाग, हाँ, उसकी जो विशुद्धि बढ़ी, अपन विशुद्धि के स्थान करेंगे कि नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण, वो एक से दूसरा परिणाम कैसा बढ़ेगा? असंख्यात भाग से बढ़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ योग के निमित्त से 4 प्रकार की हानि और वृद्धि होती है, इसलिए आप द्रव्य में 4 प्रकार की हानि और वृद्धि बताएंगे, 6 प्रकार की हानि और वृद्धि नहीं होगी यहाँ पर। क्योंकि जो द्रव्य योग के द्वारा अपन ग्रहण करते हैं ना समय प्रबद्ध, उसमें जो द्रव्य होता है वो इस प्रकार 6 प्रकार की वृद्धि से 6 प्रकार की हानि से, 4 प्रकार की वृद्धि से 4 प्रकार की हानि से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पहला समय प्रबद्ध कुछ कम 2 गुण हानि गुणित 7 और अपकर्षण भागार दे करके पहले भाग लिया हुआ है इतना। अब उसके बाद में समय में कितना लेगा? तो आपके परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है तो असंख्यात भाग अधिक बढ़ेगी, तो क्या करेंगे? इस द्रव्य में
असंख्यात का भाग दे करके वो पहला जो द्रव्य है उसी में मिलाएंगे ना। तो अब हाँ, जो जितनेवा भाग उसका किया है वो मिलाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जिस संख्या का भाग दिया उसमें एक अधिक करके गुना करते हैं, तो भाग उसमें जुड़ गया। तो यहाँ असंख्यात में एक कम करके गुना करेंगे, एक अधिक करके गुना, कम में अधिक करके, जैसे किया ना 100 और असंख्या संख्या 10 मानी, तो 10 आया, तो 10 किस में जोड़ना है, 100 में जोड़ना है, तो 110 हो गया। हाँ, तो इसी को निकालने का तरीका क्या है, 100 को 10वां भाग मिलाना है, तो उसमें 11 से गुना करो तो उत्तर आता है। ये गया और 10 गुणित 11 110 हो गया। मतलब जिस संख्या से भाग दे करके वह भाग उसी संख्या में मिलाना है, तो क्या करते हैं, जिसका भाग दे उसमें एक अधिक करके गुना करते हैं। इसलिए असंख्यात भाग वृद्धि करना है, किसमें करेंगे, उसके पहले समय में जितना द्रव्य लिया उसमें ही असंख्यात भाग अधिक करेंगे। तो उस पहले द्रव्य में अपने असंख्यात का भाग दिया और वह उसी में मिलाया तो इतना आया, मतलब उस असंख्यात में एक अधिक करके गुना किया। फिर संख्यात भाग से अधिक लेगा तो वहां पर उस पहले द्रव्य को क्या करेंगे, अपन संख्यात का भाग देंगे। 7 ओम ने अपकर्षण भागहार और संख्यात, और ये पहला द्रव्य है। और इसमें ये जोड़ना है। और उसका संख्यात्वा भाग जोड़ना है। तो ऐसे ही यहाँ पर समझना, यहाँ पर भी ऐसे समझना। तो ये संख्यात्वा भाग इसमें जोड़ना है, तो क्या करते हैं, उसको संख्यात का भाग दे करके एक अधिक संख्यात से गुना करेंगे, तो संख्यात भाग अधिक उसमें हो जाता है। अभी क्या था ना, 10 में एक अधिक करके उसमें जोड़ा था, तो इसको कहेंगे संख्यात भाग अधिक। तो ये क्या हुई, संख्यात भाग वृद्धि हुई। यह हो गई असंख्यात भाग वृद्धि। इसको क्या कहते हैं, अल्प इसमें क्या कहेंगे, इसको चतुरंक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, संख्यात भाग वृद्धि को पंचांक कहेंगे। 6 वृद्धि के 6 अंक बताए ना, अनंत भाग वृद्धि माने उर्वंक, असंख्यात भाग वृद्धि मतलब चतुरंक, संख्यात भाग वृद्धि मतलब पंचांक। अब और संख्यात गुना विशुद्धि बढ़ेगी, संख्यात गुणी, तो क्या होगा, वहां पर संख्यात गुण वृद्धि होगी, मतलब षडंक इसको कहेंगे। तो ये समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणित 7 अनंत नहीं यहाँ पर अपकर्षण भागहार, और उसको संख्या से गुना करेंगे। उसमें मिलाना करो कुछ नहीं, पहला जो द्रव्य है उसको संख्या से गुना किया तो संख्यात गुण वृद्धि का द्रव्य आया। जैसे यहाँ उदाहरण दे ना, यहाँ 100 10 का भाग दिया और 11 से गुना किया तो कितना आया, 110 आया। यह संख्यात भाग वृद्धि हुई। यहाँ पर 100 और उसको 5 से भाग दिया और 6 से गुना किया, तो कितना आया, यहाँ पर 120 आया। 120 आया, 1200 हो गया गलती से। और यहाँ 100 है पहले का और संख्या से 5 से गुना किया तो कितना हुआ, 500 हो गया डायरेक्ट। या अधिक वगैरह नहीं करना। फिर यदि असंख्यात गुण वृद्धि से परिणाम बढ़ता है तो द्रव्य भी असंख्यात गुना होगा। तो समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणित 7 ओ, और यह असंख्यात का चिन्ह रखेंगे, मतलब 100 गुणित 10 हो गया तो कितना हो गया, 1000 होगा। मतलब परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी तो जिस अंश में बढ़े विशुद्धि उस अंश में द्रव्य बढ़ेगा। मतलब अपने परिणामों के का और कर्म का वैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो देखना चाहिए। कर्म से अपने परिणाम समझ में आता है और अपने परिणाम से कर्म में क्या हो रहा है ये अपन अंदाज लगा सकते हैं। हमारे परिणाम बिगड़ गए, संश्लेष हो गए, तो इस समय नुकसान किसका हुआ, घाटा किसका हुआ, अपना हुआ ना। अब हानि से ऐसे 4 करेंगे, यदि हमारे विशुद्धि से संश्लेष की तरफ जाते हैं, संश्लेष परिणाम बढ़ता जाता है
तो यदि असंख्यात भाग संश्लेष बढ़ा तो वहां द्रव्य में हानि हो जाएगी, मतलब इतना कम द्रव्य लेंगे। कितना कम लेंगे? असंख्यात भाग से कम, संख्यात भाग से कम और असंख्यात भाग से कम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक एक कम करेंगे ना वहां पर, मतलब यहाँ 10 से गुना किया ना, इतना 9 घटाएंगे ना उसमें, 100 में से मतलब 100 में 100 का 10वां भाग घटाना है, मिलाएंगे नहीं ना, घटाना है। द्रव्य घट गया। हाँ, तो यहाँ मतलब उसका वो अपन जो ये फॉर्मूला लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे कि 100 को 10 का भाग दो और 9 से गुना करो तो असंख्यात भागहीन द्रव्य आ गया। मतलब यहाँ डायरेक्ट अपने को निकालना, यहाँ वो ये असंख्यात भाग कम करना है तो क्या करेंगे? असंख्यात का भाग दिया और एक कम असंख्यात का गुना करेंगे तो पहले से असंख्यात भागहीन हो गया द्रव्य। जैसे 100 को 10 का भाग देंगे और 9 से गुना करेंगे तो पहले 100 लिया था, अभी 90 ले लेगा द्रव्य। और यहाँ पर संख्यात भागान करेंगे तो एक कम संख्यात का से गुना करेंगे संख्यात का भाग दे करके। जैसे यहाँ 100 उसको 5 का भाग दिया और 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 80 हो गया, मतलब संख्यात भाग हानि हो गई, ज्यादा हानि हुई ना। असंख्यात भाग में कम हानि है और संख्यात भाग में ज्यादा हानि है, क्योंकि संख्या से भाग देने पर संख्या बड़ी आती है और यह संख्यात क्या होगी? गुण हानि होगी। तो 100 में 5 का भाग देंगे, 5 से गुना किया था ना, तो यह संख्यात यहाँ आएगा भाग में और यह असंख्यात यहाँ भाग में आएगा, मतलब ये संख्यात गुणे हानि हुई और ये असंख्यात गुणे हानि हुई। तो मतलब 100 लेता था, अब 20 ही लेगा केवल। और असंख्यात गुण हानि हुई तो वहां पहले 100 लेता था तो यहाँ पर 10 ही ले लेगा। ये असंख्यात भाग हानि, ये संख्यात भाग हानि, ये संख्यात गुण हानि और ये असंख्यात गुण हानि। इस प्रकार मतलब अवस्थित गुण श्रेणी तो है लेकिन द्रव्य जो है वो अवस्थित नहीं रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा कभी अवस्थित भी रहेगा, जैसा है वैसा ही। तो जैसे परिणामों की विशुद्ध और संश्लेष की हानि वृद्धि होगी उसके अनुसार द्रव्य में भी हानि वृद्धि होगी। इसलिए क्या करना चाहिए? इसको पढ़ करके अपने परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाना चाहिए। एक तो 2 संयम को पहले प्राप्त करना चाहिए तो ऐसा कार्य लागू होगा। 2 संयम की प्राप्ति होगी तो विशुद्धि स्थान प्राप्त हुए, और उसमें भी अपन इसलिए कहना कि प्राप्ति करना, द्रव्य कमाना भी सरल है लेकिन उसकी रक्षा करना कठिन है। प्राप्त करने में भी कठिनाई है लेकिन उससे भी रक्षण करने में कठिनाई है। इसलिए मुझे सम्यक तो प्राप्त हुआ और आप उश्रृंखल आचरण करो तो सम्यक तो नहीं टिकेगा, उसकी रक्षा के लिए कड़ा पहारा चाहिए। रत्न कमा के लाते हैं तो रत्न चोरी कोई नहीं करके ले जाए, इसलिए क्या करते हैं? द्वारपाल रखते हैं ना उसको रक्षण करने के लिए, या तिजोरी में रखते हैं। उसी प्रकार 2 संयम प्राप्त हुआ और फिर उसको रक्षा करने के लिए वो हर समय उसके लिए प्रयत्न, इसीलिए स्वाध्याय 6 आवश्यक क्रिया बताई, देव पूजा करो, गुरुपास्ती करो, संयम, तप, त्याग, ये सब इसलिए बताए क्योंकि आपके परिणामों की विशुद्धि कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्या हानि होती रहेगी? नहीं, इससे नहीं निकाला कि 2 संयम जो है हमने प्राप्त तो कर लिया लेकिन परिणामों की यदि विशुद्धि नहीं रही तो फिर ऐसे कम गुण श्रेणी निर्जरा होगी, मतलब संश्लेष परिणामों से, और ज्यादा संश्लेष बढ़ेंगे तो गुणस्थान से भी च्युत हो सकते हैं। तो उस अपेक्षा से बताए कि उस गुणस्थान का रक्षण करना भी कठिन कार्य है, मतलब उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हम निश्चिंत बैठ जाएंगे अभी गुणस्थान प्राप्त हो गया और फिर हमारा तो कुछ अभी बिगड़ेगा ही नहीं, ऐसा करके आप निश्चिंत बैठ जाएंगे तो वो नहीं टिकने वाला, उसके लिए हमेशा पुरुषार्थ करना रहे। चार ही
चले। वो मैंने कहा है समय प्रबद्ध जो है वो 4 प्रकार का ही है। तो यही वाली टेबल हाँ, वो नहीं चले, उसमें अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि नहीं होगी। अपन द्रव्य भी हमेशा असंख्यात गुना ही कहते हैं ना। तो इस प्रकार ये परिणामों के निमित्त से गुण श्रेणी में कम ज्यादा द्रव्य दिया जाता है, ये बताया। अब आगे देश संयम में जो अल्पभूत्व है वो बताते हैं। पेज नंबर 177, गाथा नंबर 177 है, पेज नंबर 277, दोनों भी 77 ही है। हाँ, मतलब जैसे पहले गुणस्था प्रथमोपम सम्यक्तों में और शायिक सम्यक्तों में अल्पभूत्व बताया था ना कालों का, वैसे यहाँ पर भी देश संयत में अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल से लेकर के 18 पदों का अल्पभूत्व बताएंगे। वह प्रथमोपम सम्यक्तों में 25 पद बताए थे, शायिक सम्यक्तों में 33 पद बताए थे, ऐसे देश संयत में 18 पद। यह बहुत सरल है क्योंकि ज्यादा कुछ कार्य हुआ नहीं यहाँ पर, तो सरल है। ये पहले समय में आपका ये अमाउंट आया, यदि आप दूसरे समय में असंख्यात भाग वृद्धि लेते हैं तो कौन से अमाउंट को फिर काट दीजिए? जो होगी पहले समय में उसी को देंगे ना। अच्छा, पहले समय में जो भी पूर्व समय में जो द्रव्य लिया है उसी को, और आपका परिणाम संख्यात भाग वृद्धि से बढ़ा तो उसी को संख्यात का भाग देंगे और उसमें मिलाएंगे। गुना करेंगे। गाथा नंबर 177, विधीय करणादुजावय देशस्य यंत वड्डी चरिमोत्ति अप्पा बहुगम ओच्छम रसखंडधान पहुदीणम। विधेय करणादो जावय देशस्य एयंत वड्डी चरिमोत्ति। द्वितीय करण से लेकर, मतलब अपूर्व करण से लेकर 2 करण हुए थे देश संयत को प्राप्त करते समय, अपूर्व करण, अधकरण और अपूर्व करण। अधकरण में तो कोई कार्य विशेष नहीं है, तो अपूर्व करण से लेकर देश संयम प्राप्त होने के बाद एकांत वृद्धि काल बताया, वहां तक अनंत गुणी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। तो उस एकांत वृद्धि के चरम समय तक अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल आदिकों का अल्पभूत्व मैं कहता हूँ। इस प्रकार आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। अब 178 नंबर गाथा, वहां से 6 गाथाओं में ये 18 प्रकार का अल्पभूत्व बताते हैं। अंतिम रस खंडुकी रणकाला दोद पड़म अहियो चरिमठ दिखंडुकी रणकालो शंख गुणि दोहु पड़मठ दिखंडुकी रणकालो साहियो हवे तत्तो ए अंत वड्डी कालो अपूव कालो य शंख गुणियकमा अवरामिच्छति यथा अविरदतः देश संजमत्थाय छप्पिसमा शंख गुणा तत्तो देशस्य गुणसेढी चरिमा बाहा तत्तो पड़मा बाहाय शंख गुणियकमा तत्तो असंख गुणियो
चरे मठ्ठे दिखंड नियमा पल्लस्य शंख भागम चरे मठ्ठे दिखंडयम हवे जम्हा तम्मा असंख गुणियम चरमठ्ठे दिखंडयम होदी पड़मे अवरो पल्लो पड़मुख संच चरमठि दिबंधो पड़मो चरिमं पड़मा ठेदि सत्तम शंख गुणियकमा अठारह पद सब हो गए 6 गाथा में। हमेशा पहले 4 तो फिक्स है। कौन से? अनुभाग कांडकोत किरण काल जगन्य, फिर उससे पहला अनुभाग कांडकोत किरण काल अधिक, पहले कांडक से लेकर के आगे आगे कांडकों के घात करने के लिए जो काल लगता है वो अल्प अल्प होता जाता है, इसलिए पहला सबसे बड़ा होता है और अंतिम सबसे छोटा होता है। तो एकांत वृद्धि काल तक अनुभाग कांडक घात हुआ है, तो एकांत वृद्धि के अंतिम काल में जो हुआ अनुभाग कांडकोत किरण काल है वो सबसे छोटा है, सब कालों में वो सबसे छोटा काल। उससे अपूर्वकरण के पहले प्रारंभ हुआ अनुभाग कांडकोत किरण काल, अनुभाग कांडक के लिए लगने वाला काल वो अधिक है। उससे चरिमठ्ठि दिखंडुक किरण काल, उससे अंतिम मतलब एकांत वृद्धि के अंतिम काल में होने वाला कांडकोत किरण काल वह संख्यात गुणित है। उससे पड़मठ्ठि दिखंडुक किरण कालो, उससे पहला मतलब अपूर्वकरण के प्रारंभ हुआ कांडकोत किरण काल वह साधिक है, उससे अधिक है। अनुभाग कांडकोत किरण काल से स्थिति कांडकोत किरण काल संख्यात गुणित होता है, क्योंकि एक स्थिति कांडकोत किरण काल में संख्यात 1000 अनुभाग कांडकोत किरण होते हैं। और उससे एकांत वृद्धि काल जो देश संयम प्राप्त होने के बाद एकांत से जहां तक परिणामों की विशुद्धि बढ़ी वह एकांत वृद्धि काल वो उससे संख्यात गुणित है, और एकांत वृद्धि काल से अपूर्वकरण काल संख्यात गुना है। उससे जगन्य 6 काल ये बताया, सबके समान बताया, मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्त प्रकृति, इन तीनों का उदय काल। मतलब ही क्या? मिथ्यात्व का काल जगन्य मतलब कोई जीव चौथे से या 5वें से पहले गुणस्थान में आया और कम से कम उस गुणस्थान में रहा और वापिस चौथे या 5वें गुणस्थान को प्राप्त हुआ, वो मिथ्यात्व का जगन्य काल कहलाएगा। तो सबसे छोटा काल मिश्र, तीसरे गुणस्थान का सबसे छोटा काल, या शोभशम सम्यक्तों का सबसे छोटा काल, या चौथे गुणस्थान का सबसे छोटा काल, और या देश संयम का छोटा काल और सकल संयम का, ये 6 काल लिए हैं। ये सब समान बताए और वे अपूर्वकरण काल जो है उससे संख्यात गुणे हैं। उससे देशस्य गुणश्रेणी, देश संयम की गुणश्रेणी आपने पूछा ना, ये यहाँ पर आया, उससे मतलब संख्यात गुना है, मतलब जो देश संयम का जगन्य काल है उससे भी संख्यात गुणे गुणश्रेणी का आयाम है। फिर उससे चरम आबादा, अंतिम समय में जो स्थितिबंध हुआ उसकी आबादा लेंगे, वो कम है, क्योंकि अंतिम समय में कम स्थितिबंध होगा ना, पहले अपूर्वकरण से स्थितिबंध कम कम होता हुआ आया है, और सबसे कम कहाँ होगा? एकांत वृद्धि के अंतिम समय में, तो वहां जगन्य आबादा जो है वह सबसे कम, लेकिन देश संयत के गुणश्रेणी से वह संख्यात गुणी होगी। उससे प्रथम आबादा मतलब अपूर्वकरण के पहले समय में की हुई जो स्थितिबंध किया हुआ स्थितिबंध उसकी आबादा उससे संख्यात गुणित है। मतलब ये सब अंतर्मूर्त ही है, लेकिन एक से दूसरे संख्यात गुणे हैं। मतलब वो अनुभाग कांडकोत्करण काल 1 सेकंड का भी कितनावा भाग होगा? देखो पहला जो बताया वो 1 सेकंड का भी कितना लाखावा करोड़वा कितनेवा भाग होगा, वो एक अनुभाग कांडकोत्किरण काल। क्योंकि एक स्थिति कांडक
काल जो है वो भी सेकंड का छोटा भाग है। और उसमें अनुभाग कांडकोत्कीर्ण संख्यात 1000 होते हैं। सेकंड का संख्यात वाई भाग कहेंगे ना। हाँ, सेकंड संख्या भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है संख्या करोड़ अब्ज, उससे भी कितनी गुनी, मतलब संख्या अपन अनवस्था कुंड देखते तो सब संख्यात ही संख्या है ना। हाँ, तो तत्व असंख्य गुणे, उससे असंख्यात गुना अंतिम स्थिति कांडक नियम से है, उससे ये अंतर्मूर्त से बड़ा हो गया। अब पल्ले का संख्यात्वा भाग है ना, कांडक जो होता है वो पल्ले का संख्यात्वा भाग प्रमाण है। अभी तक अंतर्मूर्त है सब काल आबादा तक, फिर असंख्यात गुणित, फिर पल्ले का संख्यात्वा भाग अंतिम स्थिति कांडक, फिर जम्मा तम्मा वो असंख्यात गुणित क्यों है उसका कारण बताया। मतलब प्रथम आबादा से उत्कृष्ट आबादा से अंतिम स्थिति कांडक का प्रमाण असंख्यात गुणित है। क्यों, उसका कारण केवल 182 नंबर काथा में बताया कि जिस कारण से अंतिम स्थिति कांडक पल्ले का संख्यात्वा भाग है, उस कारण से अंतिम स्थिति कांडक उस प्रथम आबादा से असंख्यात गुणित हुई है, हुआ है। फिर उससे पड़ में अवरो पल्लो पड़मुक्कसम च चरिमठ इति बंधु, उससे पहले समय में होने वाला जगन स्थिति कांडक, वो भी पल्ले का संख्यात्वा भाग, उससे उत्कृष्ट स्थिति कांडक। पहले समय में 2 प्रकार के होते हैं ना स्थिति कांडक, जिसकी स्थिति कम है, शपित कर्मवश वाला है, उसका स्थिति कांडक कम होता है। जो गुणित कर्मवश वाला है उसका स्थिति कांडक बड़ा होता है। स्थिति के अनुसार कांडक घात होता है। जिसकी ज्यादा सत्ता में स्थिति है उसका कांडक बड़ा होता है, जिसकी स्थिति कम है उसका कांडक कम होता है। उससे पहले समय में हुआ उत्कृष्ट कांडक बताया, फिर चरम स्थिति बंध, फिर पहला स्थिति बंध, फिर चरम स्थिति सत्व और प्रथम स्थिति सत्व। इस प्रकार संख्यात गुणित क्रम बताए। इसको पर निकालते हैं। यहाँ अपूर्वकरण काल से अपूर्वकरण काल इतना है, समझो थोड़ा सा इनका। उसके ऊपर एक अंतर्वृद्धि काल है। अपूर्वकरण और यह एकांत वृद्धि काल। तो सबसे पहला पद कौन सा बताया, जगन्य अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल। वो कहाँ पर होगा, इस एकांत वृद्धि के लास्ट अंतर्मुहूर्त में, तो सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल। पीछे वहां पुस्तक में भी नकाशा और चार्ट दिया हुआ है। ये पहला पद हुआ। उससे कौन बड़ा है, पहला अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल, मतलब अपूर्वकरण से अनुभाग कांडक का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ स्टार्ट में होने वाला पहला अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल, मतलब अनुभाग कांडक घात के लिए लगने वाला काल, इससे बड़ा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। फिर आगे आगे छोटे 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 होते जाते हैं, सबसे छोटा ये होगा। उससे स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल, जगन्य स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल, वह कहाँ होगा, एकांत वृद्धि के अंत में होगा। वह इससे भी बड़ा है, संख्यात गुणित है, क्योंकि स्थिति कांडक बड़ा होता है, कांडक घात के लिए लगने वाला काल बड़ा है, वह इससे संख्यात गुणित होगा। उससे पहला जो स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल है वह इससे अधिक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कम होते हैं ना, इसलिए गुणित नहीं होता है, कुछ अधिक होता है। तो ये पहला स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल कुछ अधिक कहा। उससे क्या कहा, एकांत वृद्धि काल। तो एकांत वृद्धि काल ये है ना, ये 5वां पद, मतलब देह संयम प्राप्त होने के बाद जब तक परिणामों की अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है उसको एकांत वृद्धि काल कहते हैं। वो 5वां काल। उससे अपूर्वकरण का काल नहीं, उससे ये बताया ना, अपूर्वकरण काल ये बताया, बराबर है, ये अपूर्वकरण काल। ये 6ठा पद हुआ। उससे
जो 6 प्रकार के काल हैं, मिथ्यात्व का जगन्य काल, मिश्र तीसरे गुणस्थान का जगन्य काल, शैवशमी सम्यक्त्व का जगन्य काल, चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थान का है, 7वें गुणस्थान का को वो जगन्य काल, वह सब समान है सभी अंतर्मुहूर्त, लेकिन इस अपूर्वकरण काल से भी संख्यात गुणित है। तो यहाँ समझो अपन यहाँ लेंगे, जैसे में यहाँ प्राप्त हुआ ना एकांत वृद्धि काल में, तो यहाँ से यह अपूर्वकरण काल से भी संख्यात गुणित है, इसलिए ऊपर निकाला उसको। देशयम यहाँ तक रहेगा कम से कम, एकांत वृद्धि काल और थोड़ा सा, और उससे संख्यात गुणित काल तक कम से कम इतना काल तक रहेगा। और इसी के समान सबके काल है, मिथ्यात्व के, मिश्र के, छठे 7वें गुणस्थान के वगैरह सबके। तो यह 7वां, मतलब ये जगन्य देशयम काल ले लो यहाँ पर तो समझ में आए। तो ये 7 काल हुए। उससे जो यहाँ प्रथम समय में गुण श्रेणी की रचना हुई वह इससे भी संख्यात गुणी है। तो एक गुण श्रेणी यहाँ से होगी ना, यहाँ उदयावली के बाहर होगी थोड़ी, लेकिन वो उदयावली बाह्य है और उससे संख्यात गुणी है, इसलिए ऊपर निकाली गुण श्रेणी। तो ये 8 नंबर हुआ। उससे 9 नंबर का क्या बताया, जगन्य आबादा। तो यहाँ एकांत वृद्धि के अंतिम समय में जो स्थितिबंध होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ स्थितिबंध अधिक होता है, फिर आगे आगे स्थितिबंध अपसरण होते 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 या कम, तो स्थितिबंध कम है तो उसकी आबादा भी कम पड़ेगी। इसलिए सबसे जगन्य आबादा एकांत वृद्धि के अंतिम समय में जो ज्ञानावरणादि कर्मों का स्थितिबंध हुआ उसकी आबादा, ये सब अंतर्मूर्त प्रमाण ही है, वो संख्यात गुणी है इससे। उससे अपूर्वकरण के पहले समय में उत्कृष्ट स्थितिबंध हुआ। उत्कृष्ट मतलब इन सब स्थितिबंधों में उत्कृष्ट लेंगे, उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट स्थितिबंध नहीं समझना, ये अंत कोडाकोडी सागर में सबसे ज्यादा यहाँ होगा। तो वह उसकी आबादा, तो उसकी आबादा यहीं से गिनी जाएगी ना, इसलिए यहाँ से निकाला उसको। यह 9 नंबर के हो गए जगन्य आबादा, और उससे उत्कृष्ट आबादा जो है वो संख्यात गुणी है, इसके ऊपर भी चली जाएगी। तो ये कितना हुआ, 10 नंबर हुआ आबादा, बताइए। फिर कितने हो गए, 10 भेद हो गए। हाँ, तो उससे कांडक बताया। इस उत्कृष्ट आबादा से पहले अपूर्वकरण में जो कांडक किया तो वो 2 प्रकार का किया, एक जगन्य और उत्कृष्ट। तो जगन्य कांडक किया वो कहाँ से किया, यहाँ ऊपर से किया ना, इधर ले तो भी चलेगा, नीचे करते हो थोड़ा सा। ये जगन्य कांडक मतलब ये अंत कोडाकोडी सागर स्थिति थी और उसके ऊपर की स्थिति घात के लिए ली, तो ये छोटा कांडक कहेंगे, वो इस आबादा से, ये अंतर्मूर्त है, और ये कितना है, पल्ले का संख्यात्व भाग है, इसलिए वो असंख्यात गुना हुआ, क्योंकि पल्ले का संख्यात्व भाग जो है वो असंख्यात वर्ष प्रमाण है, और ये अंतर्मूर्त है, वो संख्यात आवली है केवल। तो इसलिए इससे ये संख्या असंख्यात गुणी है, इसलिए कौन सा आया, 11वां पद। उससे लेकिन वो बड़ा दिखाएंगे तो फिर वो और बाकी सब कैसे दिखाएंगे, इसलिए वो समझना, उसको बड़ा दिखाने के लिए वो नक्शा इतना बड़ा नहीं निकाल सकते ना। हाँ, इससे असंख्यात गुना आएगा, क्योंकि ये संख्यात समय ही है, ये असंख्यात समय है लेकिन संख्यात आवली ही है, ये असंख्यात आवली है। हाँ, बड़ा होगा। उससे जो उसी समय अपूर्वकरण के पहले समय में कांडक ऊपर से होता है ना, ये आबादा यहाँ से है, इसलिए यहाँ से निकाला बड़ा, लेकिन यहाँ कांडक होगा ऊपर, अग्र स्थिति से कांडक घात होता है, ऊपर की स्थिति घात के लिए ले जाती है, इसलिए ऊपर निकाला उसको, नीचे तक नहीं आएगा वह। और बड़ा जिसकी स्थिति ज्यादा है वो बड़ा स्थिति कांडक लेगा ना, ये उसका बड़ा हो जाएगा। ये 12 नंबर। ये कितना है, सागरोपम पृथक्त्व बता दें ना, बड़ा स्थिति कांडक, छोटा है पल्ले का संख्यात्व भाग, और उत्कृष्ट है वह सागरोपम पृथक्त्व वर्ष प्रमाण रहता है, बड़ा स्थिति कांडक बताया। उससे पहले समय में अपूर्वकरण के, नहीं कुछ गलत हो गया क्या, अंतिम स्थिति कांडक एक बताया था क्या, यहाँ पर एक रह गया कुछ, है अंतिम स्थिति कांडक रह गया। हाँ, 12वां जो है वो अंतिम स्थिति कांडक होगा, वो
यहाँ और नीचे ले लेते हैं उसको। 11 ऊपर आएगा, नहीं 11 नीचे आएगा। ये क्या होगा, ये इससे जो अंतिम समय में हुआ, मतलब एकांत वृद्धि के इस काल में होने वाला जो स्थिति कांडक है, वो भी पहले का संख्यात्मक भाग है, वो है नीचे आएगा। यहाँ 11वां लेंगे। हाँ हाँ, मतलब वो अभी दिखा नहीं सकते सब, तो वो स्थिति कांडक नीचे होगा और पहला स्थिति कांडक ऊपर होगा। तो ये बीच में बहुत सारे स्थिति कांडक हुए हैं, और जो उत्कृष्ट है स्थिति कांडक पहले समय में हुआ है 13वां पद आएगा। नाही अजून एक कुठलं तर राहिलं का मध्ये? पल्ले एक रह गया, खाली पल्ले लेना है, वो बताते समय भी रह गया। पड़ में अवरोह पल्लो, पल्ले फिर उत्कृष्ट स्थिति कांडक आएगा। मतलब 3 पद बताएंगे यहाँ। जो अपूर्वकरण के प्रारंभ में जो स्थिति कांडक घात हुआ है वो 2 प्रकार का हुआ है, एक पल्ले का संख्यात्मक भाग और एक सागरोपण पृथकत्व। उसके बीच में पल्ले एक उन्होंने अल्पबोध तो बताया, पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन पल्ले की संख्या जो है इस स्थिति कांडक से ये बड़ा होगा, क्योंकि पल्ले और पल्ले का संख्यात्मक भाग में अंतर आएगा ना, संख्यात गुणित होगा। पल्ले के संख्यात्मक भाग से पल्ले संख्यात गुणित, और उससे भी जो उत्कृष्ट स्थिति कांडक है वो इससे भी सागरोपण पृथकत्व है, तो उससे वो बड़ा होगा। मतलब पल्ले का संख्यात्मक भाग 12वां पद है, 13वां पद पल्ले है, और 14वां पद जो सागरोपण पृथकत्व है। तो उससे वो सब संख्यात गुणित होते गए, इससे ये संख्यात गुणित और इससे यह संख्यात गुणित, क्योंकि पल्ले से पल्ले के संख्यात्मक भाग से पल्ले संख्यात गुणित है, और पल्ले से सागरोपण पृथकत्व जो है वो संख्यात गुणित होंगे ना, क्योंकि 10 कोड़ाकोड़ी पल्ले का एक सागर होता है, तो 7 सागर में 70 कोड़ाकोड़ी पल्ले हो जाएंगे, तो 70 कोड़ाकोड़ी गुना हो जाएगा वह काल। दीदी पल्ले का संख्यात्मक भाग असंख्यात वर्ष आया, पल्ले का संख्यात्मक भाग असंख्यात, तो उसकी जो आबादा पड़ेगी वो बड़ा अंतर पड़ेगी इस 10वें नंबर से 11वें नंबर से, क्योंकि ये भी तो संख्यात वर्ष है ना, 10वां तो आएगा संख्यात अंतर्मूर्त है ना दीदी, ऐसा क्यों करे? ये 10 नंबर का जो काल है वो अंतर्मूर्त है, क्योंकि अंत कोड़ाकोड़ी सागर की आबादा अंतर्मूर्त ही होती है, तो संख्यात वर्ष नहीं है, संख्यात आवली कहा, मतलब अंतर्मूर्त। तो इसकी संख्यात आवली आएंगी, उसकी 11 नंबर की असंख्यात आवली, उसके आने की क्या कुछ ये स्थिति बंध थोड़ी कहाँ है? एक मिनट ठहरो, ये स्थिति कांडक कहाँ है? स्थिति बंध कहाँ है? क्या स्थिति कांडक है, उसकी लंबाई पल्ले का संख्यात्मक भाग है, अंतर्मूर्त नहीं, पल्ले का संख्यात्मक भाग। एक सेकंड, उसकी जो खालियां बाद में अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें अंतर्मूर्त से ये पल्ले का संख्यात्मक भाग है वो असंख्यात वर्ष प्रमाण है, इसलिए ये असंख्यात गुणित हुआ, इससे पल्ले का संख्यात्मक भाग बड़ा है इस पल्ले के संख्यात्मक भाग से, इसलिए वो संख्यात गुणित हुआ, उससे पल्ले संख्यात गुणित, उससे सागरोपण पृथकत्व जो उत्कृष्ट स्थिति कांडक है वो संख्यात गुणित है। उससे जगन्य स्थिति बंध, जगन्य स्थिति बंध कहाँ पर होगा? इस एकांत वृद्धि के अंतिम समय में। उसकी जो आबादा कही थी अपन ये 9वां है, उसका जो स्थिति बंध है वह उससे भी बहुत बड़ा, वो अंत कोड़ाकोड़ी सागर है। उससे पहले समय में हुआ जो अपूर्वकरण के पहले समय में हुआ स्थिति बंध, ये कौन सा पद हुआ? 15वां हो गया, ये उत्कृष्ट स्थिति बंध आएगा। तो अब ऊपर निकालना है, आप समझ लेना उसको। हाँ 16वां पद है। फिर जगन्य स्थिति सत्व कहेगा एकांत वृद्धि के अंतिम समय में जो स्थिति सत्व है, क्योंकि स्थिति कांडक घात होकर सबसे कम स्थिति कहाँ रहेगी? एकांत वृद्धि के अंतिम समय में रहेगी, तो वह जगन्य स्थिति सत्व उससे संख्यात गुणित है। उससे अपूर्वकरण के पहले समय में जो स्थिति सत्व है वो उससे संख्यात गुणित है, क्योंकि कितनी स्थिति कांडक घात हुए बिना वो स्थिति है ना, तो संख्यात गुणित है। इस प्रकार ये 18 और 17 और ये 18 ये बताया। और इसके जो संख्या है वो अर्थ संतुष्टि में बताए। पहला जो है काल अनुभाग कांडकोत्करित काल, वो कितना है? अंतर्मूर्त, ये अंतर्मूर्त लिया। दूसरा जो संख्यात्मक भाग अधिक है, तो संख्यात्मक भाग अधिक करने के लिए क्या करेंगे?
4 से भाग देंगे और 5 से गुना करेंगे, संख्यात्मक भाग अधिक हुआ। तो 4 का भाग दिया और 5 से गुना किया। तीसरा है वो संख्यात गुणित है, उसको खाली 4 से गुना करेंगे, तो तीसरा काल हुआ। चौथा है उसमें संख्यात्मक भाग अधिक है, इसलिए 4 से भाग देंगे और 5 से गुना करेंगे, ये संख्यात भाग अधिक हुआ। पांचवा जो है एकांत वृद्धि काल है, संख्यात गुणित है, तो उसको आगे संख्यात गुना ही करेंगे और उसकी छोटी संदृष्टि बना देना वहां पर, नहीं वो अंतर्मूर्त कर दिया ना वापिस उसको, मतलब ये सब मिलाकर अंतर्मूर्त ही है ना, संख्यात गुना किया तो भी अंतर्मूर्त है, इसलिए उसको बड़ा अंतर्मूर्त कर दो, बड़ा अंतर्मूर्त किया उसको। फिर इससे छठा काल जो है अपूर्वकरण काल, वो संख्यात गुना है, तो उसको एक बार 4 से वापिस गुना करो, 4 से गुना किया ना, हाँ। फिर 7वां काल जो है कौन सा है, वो देश संयत का जगन्य काल है, वो भी संख्यात गुना है, तो वापिस एक बार उसको संख्यात से गुना करेंगे। 8वां जो है वह देवगुण श्रेणी आयाम है, वह भी संख्यात गुणित है, तो वापिस उसको एक बार 4 से गुना किया। 9वां जो है जगन्य आबादा संख्यात गुणी है, तो वापिस उसको 4 से गुना किया, बड़ा अंतर्मुहूर्त कर देंगे, उसको 3 बार करेंगे अंतर्मुहूर्त। ये सब संख्यात की एक ही संख्यात बड़ी कर दी, संख्यात गुणित किया, और 10वां काल इससे भी संख्यात गुणित है, तो इसको एक बार 4 से गुना करेंगे। अब इस उत्कृष्ट आबादा से पल्ले का संख्यात अभाग असंख्यात गुना है, वो कितना है, पल्ले का संख्यात अभाग, तो 2 जो है वो पल्ले के संख्यात विभाग छोटे बड़े हैं, इसलिए जो है वो पल्ले भागीले संख्यात कितना पद है, 10 नंबर 11 नंबर, और 12वां भी है, वो भी पल्ले का संख्यात भाग है, लेकिन इससे बड़ा है, इसलिए एक बार संख्यात का भाग आएगा। 13वां जो पद है वह पल्ले प्रमाण है, इसलिए प आएगा केवल। 14 है वो सागरोपम पृथकत्व है, तो सा मतलब 7-8 सागरोपम आएगा। 15वां जो है अंत कोड़ा कोड़ी सागर है, तो सागर अंत कोड़ा कोड़ी वो छोटा है, इसलिए उसको 3 बार 4 का भाग देंगे, 4 का 3 बार भाग दिया। 16वां पद है वह उससे संख्यात गुणित है, ये दिखाने के लिए एक संख्यात का भाग कम किया तो संख्यात गुणित हो गई संख्या। 17वां पद है वह उसको एक बार ही संख्यात का भाग दिया, 4 का भाग दिया। और 18वां पद है वह सागर अंत कोड़ा कोड़ी, ये उत्कृष्ट स्थिति सत्व हो गया। तो इस प्रकार ये 18वां पद है अपूर्वकरण से एकांत वृद्धि काल पर। यह बस करते फिर दोपहर में ले लेंगे। अभी वो दोपहर में अच्छे उसके स्वयं लब्धि स्थान के सब ये बताएंगे, विशुद्ध स्थानों की संख्या, कौन कौन से स्थान हैं, कितने विशुद्ध युक्त है, वो बताते हैं। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। इस देह रूपी देवालय के भीतर विराजमान निज भगवान आत्मा को जानिए, उसकी तरफ अपना उपयोग अंतर्मुख कीजिए। उपयोग का विषय उसी एक अपने निज आत्मा को बनाइए। उपयोग कहीं ना कहीं चल ही रहा है। अभी देश संयम को जानने में उपयोग था, वहाँ से हटाकर देश संयम जिसके आधार से होता है, ऐसे उस आधारभूत निज आत्मा को जानिए। यह मैं अनादि अनंत एक अखंड ध्रुव
चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही हूँ। अपनी सच्ची पहचान कीजिए। मैं संकलेश स्थान स्वरूप भी नहीं, विशुद्धि स्थान स्वरूप भी नहीं। मैं मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्य दृष्टि नहीं। मैं अव्रती नहीं, मैं व्रती नहीं हूँ। मैं प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं। मैं सदैव एक रूप रहने वाला कारण परमात्मा ही हूँ। जानिए, भीतर जानिए, जानने का पुरुषार्थ कीजिए। ज्ञानानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप ध्रुव स्वरूप विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अरियाणं नमो वाचायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अरियाणं नमो वाचायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अरियाणं नमो वाचायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं।